कल देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किसानों और मजदूरों के लिए पैकेज की घोषणा करी। उस घोषणा से ऐसा लगता है कि जैसे 73 सालों में सरकारें किसानों और मजदूरों को बेवकूफ बनाती रही, तो उन्होंने मान के चल लिया इनके सामने कुछ भी बोल दिया जाए ये सब मान लेंगे और इनको कुछ समझ नहीं आता है। उन्होंने कहा किसानों को जो 4 लाख करोड़ का कर्ज पहले दिया हुआ है वो 4 लाख का करोड़ का कर्ज इस पैकेज में शामिल है। तो निर्मला सीतारमण जी को मैं बताना चाहूंगा 4 लाख करोड़ का कर्ज कोई एहसान करके इन्होंने हमें नहीं दिया है। किसान जो 20 लाख की जमीन, किले की जमीन है, उसको बैंक में रखकर 1 लाख का लोन लेता है और बैंक भी किसान को लोन देकर खुश है, क्योंकि उसे पता है किसान ना तो इन भगोड़ों की तरह माल्या और दूसरे भगोड़ों की तरह देश छोड़कर भाग सकता है, उसके पास ना कोई पासपोर्ट है, और उसे 1 लाख का लोन देकर उसकी आप 20 लाख की जमीन रख रहे हो, तो ये किसानों के ऊपर कोई एहसान नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार 85,000 करोड़ के नए लोन केसीसी पर देंगे। या तो निर्मला सीतारमण जी केसीसी का मतलब नहीं जानती, मतलब जानती है तो उन्हें पता होना चाहिए केसीसी बनवाने से पहले किसान को अपनी जमीन बैंक के नाम रहन रखनी पड़ती है और हम उस पैसे का ब्याज भी देते हैं। तो ये कैसा राहत पैकेज हुआ जहां परसों आपने एमएसएमई उद्योगपतियों के लिए 3 लाख करोड़ तक के बिना गारंटी के ब्याज के धन देने की, कर्ज देने की बात करी, तो किसानों को तो जो कर्ज दिया जाता है वो उनकी बहुमूल्य मातृभूमि जमीन को रहन रख कर दिया जाता है। तो इसमें सरकार की कोई राहत पैकेज जैसी बात नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि मजदूरों के लिए 2000 मार्च 2021 तक राशन कार्ड, ये वन नेशन वन राशन कार्ड आ जाएगा, यानी कि मार्च 2021 तक ये जो मजदूर है, जो खेतों से विस्थापित किसान है, ये यूं ही पैदल चलते रहे, यूं ही भूखे चलते रहे, तो इनके लिए भी कोई सुविधा नहीं दी है। तो कुल मिलाकर सरकारों ने किसान और मजदूर का जितना शोषण किया है और जिस शब्दों में ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं वो वाकई निंदनीय है। अब देश में 73 सालों से जो देश बना, जिसमें संविधान बनाया गया, उसमें 2 परिभाषाएं रखी गई, एक लोकतंत्र और एक देश की नागरिकता। इनके बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के लिए जो तंत्र चले वो। नागरिकता का मतलब देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, धर्म, किसी भी तरीके का व्यक्ति है, उसको समान सुविधाएं दी जाएगी। तो सबसे पहले तो आप पिछले 73 सालों में देखें तो लगभग जितनी भी देश की रकम हो, राशि हो, चाहे संसाधन हो, उनका इस्तेमाल सरकारों द्वारा सिर्फ 4 से 5 लाख लोग, पूरे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, उसमें से जितनी सुविधाएं, सारी सुविधाएं उन 5 लाख लोगों के लिए है जिनको उद्योगपति कहा जाता है। चाहे सरकार 73 साल में कांग्रेस की रही, बीजेपी की रही, सुविधाएं इन्हीं लोगों को मिलती रही। तो देश के संविधान से ये लोकतंत्र शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि जिनको सुविधा मिल रही है उन्हीं का नाम उसमें आना चाहिए। तो इस देश का नाम लोकतंत्र के बजाय इसे उद्योगतंत्र कर देना चाहिए। दूसरी बात देश की नागरिकता की है। पीछे आंदोलन भी हुए देश की नागरिकता के लिए, लेकिन नागरिकता का मतलब है किसान, जो वहां के उस देश के नागरिक है, उनको मिलने वाली सुविधाएं, उनको मिलने वाले अधिकार। लेकिन किसान लगातार खेत में मर रहा है, मजदूर सड़कों पर चलकर मर रहा है, किसान के बेटे जो है वो फौज में जाकर मर रहे हैं, उसे पिछले 73 सालों में इस नागरिकता का कोई भी लाभ नहीं हुआ। तो इससे हम चाहते हैं कि ये नागरिकता भी है, ये आप उन 5 लाख लोगों को ही दे दीजिए, ताकि कम से कम विदेशों में भारत की इज्जत तो हो कि यहाँ की नागरिकता प्राप्त करने पर बिना गारंटी के लोन मिलता है, आप कितने भी पैसे लेके यहां से भाग सकते हो। जबकि किसानों और मजदूरों को, जो देश की जनसंख्या का 95% है, उनको आपने आज तक कुछ दिया ही नहीं। तो ऐसी नागरिकता का हमारे देश के आम आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ। तो साथ में सरकारों के लिए भी आसानी होगी कि जो सरकारें बदलने वाले लोग हैं उन लोगों को आप नागरिकता से बाहर कर दीजिए और इन 5 लाख लोगों के लिए आप काम कर रहे हैं, सिर्फ इन 5 लाख लोगों को ही नागरिकता दीजिए, जिससे कि देश की नागरिकता का कम से कम विदेशों में तो सम्मान हो। आज जो फोटोएं जा रही है कोरोना काल के दौरान, पूरे वर्ल्ड के दौरान, कि मजदूर महिला है वो सड़क के ऊपर बच्चा पैदा कर रही है और उसके बाद भी 1300 किलोमीटर पैदल चल रही है, छोटे छोटे बच्चे रोते कराते हुए सड़कों पर चल रहे हैं, पैरों पर उनके फाले लगे हुए हैं। किसान की सब्जियों का मंडी के अंदर अठन्नी के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है, 1 रुपए के अंदर वो बिक रही है। तो ऐसे तंत्र पर अब हमें भरोसा नहीं रहा। मैं फिर से सरकार से गुजारिश करूंगा कि आप इस देश में लोकतंत्र की जगह उद्योगतंत्र इस्तेमाल करें और नागरिकता केवल उन्हीं लोगों को, उन 5 लाख लोगों को जिनके लिए आपकी देश की सारी संपत्तियां, सारी सुविधाएं उन 5 लाख लोगों के लिए आपने आश्रित कर रखी है, तो उन 5 लाख लोगों की नागरिकता रखकर किसान और मजदूर को नागरिकता से बाहर कर देना चाहिए।
दूसरे मेरे किसान भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगा कि कमी इन सरकारों की तो है ही है। 73 सालों से इन्होंने उद्योगपतियों के बारे में सोचा, लेकिन हमने भी कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाई। हमने पार्टियों के लिए आवाज उठाई, कभी अपने अधिकारों के लिए हमने सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। तो साथियों, किसानों और मजदूरों, अब मौका आ गया है कि लॉकडाउन खुलने के बाद आप एकजुट हो, अपनी आवाज को मजबूत करें, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकारें जब तक आवाज नहीं सुनेगी, जब तक कि आपकी आवाज बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगी। तो इसके लिए जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहे वो हमारे मोबाइल नंबर 80-531-02100 पर हमसे संपर्क कर इस राष्ट्रीय किसान मजदूर आंदोलन का हिस्सा बन सकता है। लॉकडाउन खुलने के बाद निश्चित तौर पर एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है।